सुबह से राम बेचैन थे। बार बार अमन को कॉल कर रहे थे, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। अमन का कोई अता पता नहीं था। इससे राम की चिंता और बढ़ गई थी। सिया पास आई और बोली, राम क्या हुआ? सुबह से आप ना ऑफिस जा रहे हैं, ना नाश्ता किया। इतनी चिंता क्यों हो रही है? बार बार किसे कॉल कर रहे हैं? राम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अमन से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे एक जरूरी काम सौंपा था, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। फोन भी बंद है। सिया हल्के से मुस्कुराई। अरे आप भी, आपने अमन जी को काम दिया हो और वो ना करे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। आप यूं ही चिंता कर रहे हैं। चलिए पहले नाश्ता कर लीजिए, दोपहर तक मन्नत भी वापस आ जाएगी। क्या क्या उससे तुम्हारी बात हुई है? राम ने तुरंत पूछा। सिया ने सिर हिलाकर हामी भरी। राम थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, और प्रिंस, उससे कोई बात हुई? क्या पता है वो कब लौटेगा? सिया ने धीरे से सिर ना में हिलाया। नहीं, मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन फोन वहीं लगा। मन्नत से ही बात हो पाई थी। राम चिंतित स्वर में बोले, ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, नाश्ता बाद में करूँगा। यह कहकर वह निकल गया। सिया उन्हें जाते हुए देखती रही और मन ही मन बोली, राम आज अजीब बर्ताव कर रहे हैं। खुद मुझे भी अंदर से कुछ अनहोनी का डर लग रहा है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। उम्मीद है ऐसा कुछ ना हो। इतना कहकर सिया मंदिर की ओर चल पड़ी। शाम का समय, कंपनी ऑफिस। राम अपने सीईओ कैबिन में बैठे थे और घड़ी की ओर लगातार देख रहे थे। तभी दरवाजा खुला और वह तुरंत खड़े हो गए। अमन, तुम आखिर आ ही गए। पर वो अमन नहीं था, बल्कि एक असिस्टेंट था। सॉरी सर, आप शायद अमन सर का इंतजार कर रहे हैं, राम ने गुस्से से कहा। हाँ, और सुबह से वह गायब है। क्या कोई जानकारी मिली? असिस्टेंट बोला, मैं भी सुबह से उन्हें कॉल और मैसेज कर रहा हूँ, पर कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगा शायद आपने उन्हें किसी इमरजेंसी काम पर भेजा है। नहीं, राम झंझलाते हुए बोले, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं सौंपा। अब जाकर पता लगाओ कि वह कहाँ है। असिस्टेंट ने फाइल मेज पर रख दी और बोला, यह आज की रिपोर्ट है, आप चाहे तो देख लीजिए। इतना कहकर वह चला गया। राम ने फाइल उठाई और खुद से बड़बड़ाया, अमन, तुम कहाँ चले गए हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं मुश्किल का हल निकालूंगा। अब तक 12 घंटे बीत चुके हैं, बस 36 घंटे बचे हैं, और अगर तुम वापस नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाम का वक्त, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। जैसे ही मन्नत ने अपना लगेज लिया, वह धीमे धीमे बाहर निकली। उसने चारों तरफ नजर घुमाई और फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, चाहे दुनिया कहीं भी ले जाए, लेकिन अपने देश की मिट्टी में जो सुकून है वो कहीं नहीं। बाहर एक कार पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वह सीधे उसमें बैठी और गाड़ी शूरवंशम पैलेस की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर में कार महल के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर ने उसके बैग उतारे और मन्नत घर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसने देखा कि सिया सोफे पर बैठी मन्नत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह तेजी से दौड़ती हुई उनके पास गई और सिया ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मॉम, आई रियली मिस यू, मन्नत ने कहा। सिया ने भी उसे कसकर गले लगाते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। फिर मन्नत थोड़ी देर इधर उधर देखते हुए बोली, मेरे डैडी कहाँ हैं? मैं तो उन्हें सबसे ज्यादा मिस कर रही थी। इतने दिन हो गए उनसे मिले बिना। सिया मुस्कुराई, तुम्हारे डैडी ऑफिस में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। मन्नत ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मॉम, मैंने फ्लाइट में खा लिया था, अभी बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। जैसे ही वह अपने कमरे की ओर बढ़ी, सिया ने अचानक पूछा, अरे नैना कहाँ है? उसने तो कहा था कि वापस आकर कुछ दिन यहीं रुकेगी, फिर वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? मन्नत के कदम रुक गए। उसके दिमाग में ट्रिप वाला हादसा फिर से घूम गया। आंखें बंद करते हुए उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, एक्चुअली वो अपने घर चली गई है। सिया ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, ठीक है,
कभी कभी माँ को भी बेटी की ज़रूरत होती है। उसकी माँ को तो हमेशा लगता है कि मैंने नैना को उनसे छीन लिया है। यह कहकर सिया हंसती हुई किचन की ओर चली गई। उधर मन्नत चुपचाप अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसने खुद से कहा, मुझे जल्द से जल्द मॉम को बताना होगा कि अब नैना इस घर में नहीं आएगी और मैं उसे कभी लूटने नहीं दूंगी। वो जैसी लड़की निकली मैंने सोचा भी नहीं था। उसने जो किया है मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। इतना कहकर वह वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वह बाहर निकली तो देखा फोन बज रहा था। स्क्रीन पर नाम देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कॉल उठाया और कहा, आदि मैं इंडिया पहुंच चुकी हूँ। थोड़ा देर हो गई है लेकिन अब मैं आ रही हूँ। पता है तुम मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बस थोड़ी देर और मैं आ रही हूँ। उधर से आदि की आवाज़ आई, मन्नत बात बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं ज़्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ रही हूँ आदि, बस थोड़ा सब्र और। कॉल कट होती ही मन्नत जल्दी से तैयार होने लगी। मेरे तो दिमाग से निकल ही गया था कि मुझे आदि से मिलना है। पता नहीं क्या बात है जो वो इतनी जल्दी बताना चाहता है। तैयार होकर वह बाहर निकली। जैसे ही सिया ने उसे जाते हुए देखा उन्होंने पूछा, अरे तुमने तो कहा था कि आराम करोगी, अब कहाँ जा रही हो रेडी होकर? मन्नत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मॉम एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ, थोड़ा जरूरी काम है। पापा आए तो उन्हें बता दीजिएगा, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। सिया हामी भरते हुए बोली, ठीक है बेटा, वैसे भी तुम्हारे डैड एक मीटिंग में है, उन्हें आने में देर लगेगी, पर तुम टाइम से घर लौट आना। यस मॉम। कहते हुए मन्नत वहां से चली गई। कुछ देर बाद मन्नत की कार एक महंगे और लग्जरी कैफे के बाहर रुकी। वह कैफे के प्राइवेट एरिया में पहुंची जहां आदि पहले से ही बैठा था और फोन पर बात कर रहा था। जैसे ही आदि ने मन्नत को देखा वह तुरंत उठा और मुस्कुराते हुए बोला, फाइनली कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिर उसने मन्नत को अपने सीने से लगा लिया। आदि का स्पर्श मन्नत को सुकून देता था। वह अकेला था जिससे मन्नत को कभी डर नहीं लगा, इसलिए वह भी उसे गले से लगा रही थी। थोड़ी देर बाद आदि ने उसे खुद से अलग करते हुए पूछा, कैसी हो, ट्रिप कैसा रहा? यह सुनते ही मन्नत का चेहरा एक पल को बुझ गया। उसने हल्की सी आवाज में कहा, ट्रिप ठीक था लेकिन सब कुछ वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। आदि ने मन्नत के चेहरे की उदासी देखकर पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है? सब ठीक तो है ना? मन्नत ने हल्के से सिर हिलाया। आप मेरी बात छोड़िए, पहले ये बताइए आपने मुझे यहाँ अकेले क्यों बुलाया? आदि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहले बैठो मन्नत, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सुनना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मन्नत बैठ गई लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। आदि, आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? उसने हिचकी के साथ उसका हाथ पकड़ लिया। आदि ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारे भरोसे को तोड़ सकती है। तुम्हें धोखा मिला है और ये धोखा तुम्हारी दोस्त नैना ने दिया है। मन्नत मुस्कुरा दी, जैसे यह बात सुनकर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो क्या आप मुझे ये बताने आए हैं? आदि हैरान था, तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही हो? क्योंकि मैं सब जानती हूँ, मन्नत ने धीमे से कहा। क्या? आदि ने चौंक कर पूछा। हाँ, मन्नत बोली, उसी दिन जब आप मिले थे नैना से, मैं भी उसे देख रही थी। उसकी बातें, उसकी आंखें, सब कुछ मुझे बदलता नजर आ रहा था। बाद में मुझे खुद ही पता चल गया था कि जो इन्फॉर्मेशन कंपनी तक पहुंची वो उसी की वजह से थी। आदि ने आश्चर्य से पूछा, तो तुमने उसे कुछ कहा? नहीं, मन्नत बोली, मगर किसी और ने कह दिया। मतलब जब मैं दोबारा उसके कमरे में गई तो वो फर्श पर बैठी थी। उसके सारे बाल कट चुके थे। वो किसी भिखारी की तरह दिख रही थी। वो मुझसे माफी मांग रही थी, डर से कांप रही थी। मैंने उससे पूछा ये सब किसने किया, मगर उसने किसी का नाम नहीं बताया। और
मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया, इंडिया वापस आ गई। आदि का चेहरा गंभीर हो गया। तो ये सब कुछ किसने किया? मुझे लगता है कोई और है जो छिपकर तुम्हारा साथ दे रहा है। मुझे ये जानना होगा। मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी हो, आज एक बात पक्की है, मेरे पास कोई है जो मेरी फिक्र करता है, और वो हो आप। थैंक यू आदि। आदि ने उसे हल्के से गले लगा लिया। तभी अचानक दरवाजा खुला। मन्नत चौंकी। उसकी नजर दरवाजे की ओर गई। कौन था वो? क्या अब कोई नया राज सामने आएगा? आगे क्या होगा? आप सब लोग कमेंट में बताइए।